किए हुए तंत्र मंत्र के असर को कैसे कम किया जाए। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, वैसे ही तंत्र मंत्र है। किसी ने तुम्हारे मुंह पर छींक दिया जानबूझकर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें निश्चिंत ही जुकाम हो जाएगा। वायरस जरूर छोड़ा है, पर जुकाम होने के लिए तुम्हारी इम्यूनिटी कम होना जरूरी है। यहाँ इम्यूनिटी मतलब सच्चा विश्वास है। जितना बढ़ता जाएगा कोई वायरस असर नहीं करेगा। जिसका विश्वास प्रबल है उस पर किया तंत्र मंत्र करने वाले पर ही असर कर देगा। डॉक्टर और मेडिकल साइंस भी इस बात को मानते हैं कि विश्वास, आत्मविश्वास आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक इंसान अगर निराश हो जाए और हार मान ले कि इलाज नहीं हो सकता, वहीं से बीमारी बढ़ना शुरू हो जाता है। WBC इम्यूनिटी और हर सेल हार मानने लग जाते हैं। अगर तुम पर तंत्र हुआ है तो भी ऊपर वाले पर पूर्ण रूप से विश्वास रखो। उनकी आज्ञा के बिना कोई तुम्हें नहीं छू सकता। कोई चुटकी काट देगा पर घाव नहीं कर पाएगा। अपनी भक्ति को मजबूत करो और विपरीत परिस्थितियों में या शारीरिक विकृति अथवा कमजोरी में भी जितना कर पाओ कर्म जरूर करो। खाली मत बैठो और जीव रक्षा या मदद कर दो तो उससे बेहतर कुछ नहीं। अगर बुरा है दुनिया में तो अच्छा भी होगा ना। अच्छा बुरा दो पहलू है एक ही सिक्के के। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा एक साथ मौजूद रहती हैं, चुंबक के दो ध्रुवों की तरह। अगर भूत या तंत्र है तो उसके साथ की सकारात्मक ऊर्जा का होना स्वाभाविक है। कहाँ है वो तो मन में ही है, बाहर नहीं है। और अगर ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर भी हंस दो, फिर तो उनका अस्तित्व ही खत्म। तुम्हारे लिए तो असर क्या करेंगे। इस दुनिया और जीवन की माया को रचने वाले से इस माया का एक नन्हा सा हिस्सा बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तर्कपूर्ण बात कही ना मैंने। मुझे आज भी ध्यान है, कुछ साल मैं एक घर में रहा जहाँ पिछले मालिक की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई थी। मेरे कमरे की खिड़की पर हमेशा ऐसा लगता था कोई खड़ा है। मैं एनर्जी सेंस कर लेता हूँ बचपन से ही। वहाँ जाने के कुछ दिन बाद मुझे निरंतर एक हफ्ते तक सपना आया, बिल्कुल एक जैसा, कोई अंतर नहीं। सपने में मैंने देखा कि उसी खिड़की पर कोई है। नकारात्मक है, दिखता नहीं पर महसूस होता है, आना चाहता है मेरे पास। मैंने हर बार सपने में पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर का नाम निरंतर लिया। हर बार वो घुसते घुसते रह जाता। एक हफ्ते के बाद वो सपना कभी फिर नहीं आया। भाग्यवश कुछ दिन में वो घर बिक गया। विश्वास प्रबल था मेरा, इसलिए सपने में भी कायम रहा। वो भूत था या सिर्फ सपना कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत विश्वास की हुई और होती रहेगी। नाम जप से ऊपर कोई मंत्र नहीं, परंतु पूर्ण विश्वास के साथ। दिल में घबराहट का क्या काम जब प्रभु तुम्हारे साथ है। खुद को विश्वास की मजबूत दीवार से घेर लो, देखते हैं किसमें दम है कि उससे पार कर दे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो हो रहा है सहो उसे कर्मोदय समझकर, कोई बाहरी ताकत नहीं और पूर्ण रूप से खुद को ईश्वर पर समर्पित कर दो। अगर तंत्र मंत्र है तो उसके असर को भोगना भी कर्मोदय ही है, परंतु इस अनोखे तरीके से क्यों मिल रहा है कर्म। तो कर्म मिलने के लाखों तरीके हैं, जैसी रचना की होगी उसके हिसाब से ये तरीका फिट बैठता होगा। तुम कर क्या सकते हो। सही कर्म कर्मोदय को भोग कर खत्म करना, ईश्वर चिंतन और विश्वास। तुम्हें एक मंत्र देता हूँ तंत्र का असर खत्म करने का। हे ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे दाता, आप ही सत्य हो। आप ही मेरे भीतर वास करते हो। आपसे विशाल कोई नहीं, आपसे ताकतवर कोई नहीं। आप मेरे साथ हो, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और जब आप साथ हो तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे छू भी नहीं सकता है। मेरे दुख मेरे कर्मोदय हैं, आपका आदेश है, उन्हें आपको समर्पित करके सहूंगा। मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। भूत प्रेत तंत्र जहर हथियार जीव जंतु या इंसान कोई मेरे पास तक नहीं आ सकता आपका एक बार नाम लेने से भी। हमेशा मेरे साथ रहना है ईश्वर, हमेशा अपने चरणों में रखना मुझे। ये जीवन आपको समर्पित कर दिया मैंने। मन में अपने इष्ट का ध्यान रखना।